Hello and very good evening. Today we are with the quiz of lesson number 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे क्लास 9th हिस्ट्री। आप सबका हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्विज करेंगे क्योंकि हम इस लेसन की थोरोली स्टडी कर चुके हैं। उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने अभ्यास के प्रश्न कर लिए हैं, एक मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और आज इस लेसन की अंतिम वीडियो है क्विज, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस दिए हैं। वह 20 बहुत सोच समझकर और हमने उठाए हैं और इस प्रकार से उठाए हैं कि एक बच्चे का सभी प्रकार से विकास हो और वो सभी प्रकार से एक क्वेश्चन को सोच सके। इससे आप जांच पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है और आप कितने एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सा चरवाहा समुदाय पाया जाता है? ऑप्शंस हैं गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गोला, धंगर। और इसका सही आंसर है धंगर। धंगर समुदाय महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि बाजरे की खेती करता है भेड़ बकरियों को लेकर। जब वहां पर बारिश होती है तो फिर वो अपना कोंकण की तरफ चला जाता है। उसके बाद है 1871 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित जनजाति अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? जंगलों में आने जाने की उन्हें अनुमति दे दी गई थी। कुछ खास दस्तकार, व्यापार और चरवाहा समुदायों को अपराधियों की सूची में रख दिया गया था। गांव में बसने का हुक्म दे दिया गया था, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं? आपको इनमें से एक सही आंसर चुनना है। और प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर है कुछ खास दस्तकार, व्यापारी और चरवाहा समुदायों को अपराधियों की सूची में घोषित रख दिया गया था, जिन्हें पुलिस भी शक की नजर से देखती थी और गांव में जाने आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, लाहौल और स्पीति निम्न में से किस चरवाहा जाति का पसंदीदा ग्रीष्मकालीन निवास थे? ऑप्शंस हैं भोटिया, गुज्जर, गद्दी, बकरवाल। और इसका सही आंसर है गद्दी। गद्दी, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय जाति है, जो कुछ समय लाहौल और स्पीति में बिताने के बाद वापस जो है अपने हिमाचल प्रदेश जाती थी। निम्न में से किस चरवाहा जाति का पलायन बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से निर्देशित होता था? ऑप्शंस हैं धंगर, कोंकणी किसान, गद्दी, गोला। और इसका सही आंसर है धंगर। धंगर चरवाहा जाति, जो कि महाराष्ट्र से थी, बरसात के मौसम में कोंकण के किसानों के पास चली जाती थी और जब वहां पर मौसम ठंडा या फिर वहां पर बरसात होती तो वापस अपने एरिया में आ जाती थी। गुज्जर, गद्दी, रायका, धंगर आदि चरवाहा समुदायों में सबसे बड़ी समानता क्या थी? ये सभी भेड़े चराते थे, ये सभी चादरें और कंबल बुनते थे, ये चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, या फिर इनकी पृष्ठभूमि बेहद विचित्र थी? इसका सही आंसर है ये चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये भी माना कि वह भेड़े चराते थे, लेकिन कुछ गाय और कुछ ऊंट भी चराते थे। ये भी ठीक है कि कुछ चादरें और कंबल बुनते थे, लेकिन कुछ और अन्य वस्तुएं बेचते थे। ये सबसे बड़ी समानता है सभी चरवाहा समुदायों के मध्य कि उन्हें चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पार्क कीनिया से संबंधित नहीं है? हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वहां पर कीनिया में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क, मसाई मारा, सांबरू। इसका सही आंसर है सेरेंगेटी। क्यों? क्योंकि ये तंजानिया में स्थित है। निम्न में से कौन सी अफ्रीकी चरवाहा जनजाति नहीं है? बोरान, तुर्काना, राइका, बर्बेस।
ऐसे चरवाहा समुदाय जो कि अफ्रीका में नहीं है। और इसका सही आंसर है राइका, क्योंकि राइका तो भारत की और स्पेशली राजस्थान की प्रमुख चरवाहा जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी में वन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने किन जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया? ऑप्शन है देवदार और साल, शीशम और नीम, नीम और साल, देवदार और नीम। और इसका सही आंसर है देवदार और साल। इनको आरक्षित घोषित कर दिया क्योंकि इनकी लकड़ी बेहद कीमती थी और सरकार नहीं चाहती थी कि पशुओं की वजह से या चरवाहा समुदाय के लोग अपने साथ जो जानवर लेके आते हैं वो इन लकड़ी को खराब करें। इसीलिए इन जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया और यहाँ पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी फसल धंगर चरवाहा समुदाय द्वारा उगाई जाती थी? ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं। और इसका सही आंसर है बाजरा। बाजरा की फसल धंगर चरवाहा उगाते थे, जबकि चावल वे कोंकणी किसानों से ले आते थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बंजारा समुदाय कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। बंजारा समुदाय उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन के महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं और बदले में जब भी वो किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उन्हें खेती के योग्य पशु और अन्य वस्तुएं दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चरवाहा समुदाय को औपनिवेशिक सरकार को कर किस बात के लिए चुकाना पड़ता था? ऑप्शंस हैं लकड़ी, घर, जानवरों या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है जानवरों के लिए। चराई कर जिसे कहा जाता था, वो चरवाहा समुदाय को अपने पास जानवरों की गिनती बताकर उन्हें अंग्रेजी सरकार को चुकाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 12, ठेकेदारों को चराई कर एकत्रित करने का अधिकार कब दे दिया गया? 1720 के दशक में, 1910 के दशक में, 1850 के दशक में या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है 1850 के दशक में दे दिया। 1850 से लेकर 1880 तक ठेकेदार चराई कर एकत्रित करते रहे, लेकिन 1880 ईस्वी के बाद चराई कर खुद अंग्रेजी सरकार के कर्मचारियों ने एकत्रित करना शुरू कर दिया। किस वर्ष के बाद राइका समुदाय सिंध ना जा सके? 1880 के बाद, 1947 के बाद, 1968 के बाद या कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है 1947 के बाद, क्योंकि आजादी के बाद राइका समुदाय राजस्थान में रह गया और सिंध जो था पाकिस्तान में था, इसलिए वहां नहीं जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की आधे से अधिक चरवाहा जातियां या चरवाहा समुदाय के लोग किस महाद्वीप में निवास करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है अफ्रीका। लगभग 2.25 करोड़ लोग जो हैं वो अकेले अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। मसाई समुदाय को कब अंतरराष्ट्रीय सीमा के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया? 1885, 1890, 1897, 1870। इसका सही आंसर है 1885। ब्रिटेन और जर्मनी ने एक समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर 1885 में मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया, कीनिया और तांगनेका। मसाई लोगों को अपनी चरागाहों के कितने प्रतिशत भाग से हाथ धोना पड़ा? 50%, 40%, 60%, 70%। और सही आंसर है 60% भूमि से। मसाई आरक्षित क्षेत्र में भयंकर सूखा कब पड़ा? 1933-34, 1963-64, 1950 से 1960, 1955 से 1960। और इसका सही आंसर है 1933 से 1934। औपनिवेशिक सरकार से पहले मसाई समाज बटा था। वरिष्ठजन और योद्धा, वरिष्ठजन और बच्चे, पादरी, अभिजात और कृष्ण, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है वरिष्ठजन और योद्धा। औपनिवेशिक सरकार से पहले मसाई समाज दो भागों में बटा था। एक में वरिष्ठजन थे जिसमें सभी बुजुर्ग लोग थे जो कि समुदाय से संबंधित मुद्दों पर फैसले करते थे। योद्धा जो थे वो अपने समुदाय की सुरक्षा करते थे, दूसरे समुदायों से जानवर छीन कर लेकर आते थे, लड़ाइयां करते थे। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त मसाई मुखिया की क्या स्थिति थी? उनका समाज में कोई सम्मान नहीं था, उनकी आमदनी नियमित थी, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उनकी आमदनी नियमित थी। 1885 के बाद मसाई लैंड को किन दो भागों में बांट दिया गया? कीनिया और तांगानिका, कांगो और एंग्लो, अंगोला और कीनिया, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है कीनिया और तांगानिका, इन दो भागों में बांट दिया गया। आई होप कि आज का टेस्ट भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि इस पाठ के ऊपर आपकी कितनी तैयारी है। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, हमेशा हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।